03 اور اس वक्त हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। अच्छा बिलाल साहब, ट्रंप का माहिदा तय पाने का दावा उन्होंने किया है, ईरान ने इनकार किया है। वाइट हाउस में अहम इजलास था, बेनतीजा कहते हैं ख़त्म हुआ है। ट्रंप ने खुशखबरी भी सुना दी कि आपने हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म और ईरान के साथ कई नुकात पर इतफाक़ हो गया है। कितनी सदाकत है इसमें, और ईरान अगर नहीं राज़ी हो रहा तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जी, ये वही है बैक एंड फोर्थ। हर मामला के एक तरफ जो है ना वो और पता चलता है कि ये करीब आ गया, और इसे एक डेस्परेशन मैंने पहले भी कल जिक्र किया था कि डेस्परेशन जो है वो अमेरिका की नजर आती है कि वो किस कदर जो है ना वो मुआहदा को जो है ना वो बैडली जो है ना वो तरीके परसू कर रहा है कि मुआहदा किसी न किसी सूरत में किसी न किसी तरीके से हो जाए। हमने देखा है कि ईरान की तरफ से कोई तरह की खुशखबरी, ईरान की तरफ से कोई तरह के बयानात कि बड़े करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव जस्टिस उन्होंने भी दिए हैं। उन्होंने भी कहा कि हाँ जी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, जनरल की तरफ अभी तक इत्तेफाक है। मामला को उन्होंने बताया कि बड़ा समझदारी के साथ। लेकिन इस तरह ट्रंप की तरह मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो क्रिएट, और ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ना वो है इस तरह की। वो अपने जेस्चर्स के साथ, अपने बयानात के साथ, अपने स्टेटमेंट के साथ वो दूसरे के ऊपर इसी तरह का प्रेशर डालने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। ये हर दफा जो मुआहदा हो गया है, करीब पहुंच गए हैं, और जो है ना ये ऐलानात आप देखें कि ये व्हाइट हाउस, मतलब या तो व्हाइट हाउस होगा या ट्रंप साहब का अपना ट्विटर अकाउंट होगा जहां से ये सारे मामला पर ट्वीट हो रहे होंगे। तो इनके ऊपर जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो रिलाई ना करें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशखबरी या मुआहदे के करीब ये जो पहुंच गए, उसमें आपको पाकिस्तान का जो है ना वो कोई ना कोई बयान देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सारसी जो है ना वो करवा रहे हैं और हमारी सारसी में सारे मामला हो रहे हैं, हमारे जरिए से सारी पैगाम रसानी हो रही है, तो जब मुआहदे के करीब या मुआहदे के ऊपर इत्तेफाक या जो भी मामला होगा पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंट होगा बयान। ठीक है, बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंट होकर ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स होगा वो पाकिस्तान का होगा। ठीक। अच्छा, ऑनलाइन सहूलत के बावजूद बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त नकद हुई है, कैश के ऊपर हुई है, इसका इंकशाफ हुआ है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 650 से 700 अरब रुपए तक की मालियत का माशी लेन देन हुआ है। स्टेट बैंक के ज़राए ने दावा किया है। तो इतनी बड़ी इकॉनमी गैर दस्तावेजी होना क्या हुकूमत के लिए चैलेंज है, और इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट क्या आता है? जी, लेकिन इम्पैक्ट तो जाहिर बात है इकोनॉमी, या जब हम बात कर रहे थे कल भी हमने आपको याद है कि बात की थी कि हुकूमत की ही ये जो है ना वो आउटलेट की है कि कहाँ पे टैक्स लगा के वहाँ से पैसे इकट्ठा किया जा सकता है। देखिए ये एक जो है ना मतलब ये इतना बड़ा एक लूप होल है, या इतना बड़ा एक, हाँ कोई शक नहीं है कि सुन्नत इब्राहिमी एक मजहबी फरीजा है। उसको आप जो है ना वो जब अदा करते हैं तो उसकी बरकत और उसके जो मामलात हैं उसकी वजह से कितनी सारी इंडस्ट्री, कितने सारे लोग, कितना लोगों का रोजगार और ये सब चीजें जो है ना वाबस्ता होती हैं। कितने लोगों के घरों में जो है ना वो गोश्त और ये चीजें पहुंचती हैं जो सारा साल जो है ना वो मतलब है कि शायद उस तरीके से उतना नहीं खा पाते। तो पॉजिटिव साइड जो है वो सारी अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन हुकूमत जो है उसमें जहाँ पे वो बाकी सारी चीजों से टैक्स इकट्ठा करती है, तो 600-700 अरब रुपए इसके ऊपर आप देखेंगे अगर बड़ा मिनिमम बेर मिनिमम जो है ना वो टैक्स भी अगर जो है ना वो लगाया जाए, यानी अगर टैक्स ना भी लगाया जाए तो कम से कम अगर उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जो है ना उन पैसों को वो किया जाए। जिस तरह की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे जगह और घर ऐसे थे जिन्होंने बकायदा जानवर जो है वो डिस्प्ले के ऊपर जो है ना वो खड़े किए हुए थे। तो मतलब कि हुकूमत कम से कम जब जहाँ पे पैसों का बहुत ज्यादा शो ऑफ किया जाता है, दिखाया जाता है, कम से कम ऐसी जगहों को जो है ना वो हुकूमत चेक तो कर सकती है ना कि भी जो इतने जो है ना मतलब है कि वो पैसे इन चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वो हुकूमत को ओवरऑल जो है ना वो टैक्स कितना कहाँ से मिला है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये नहीं हम कहते कि आप जानवरों के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दें। हम तो बल्कि कल ये बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो प्राइस कंट्रोल के ऊपर आए, और वो तभी हो सकता है जब खुद हुकूमत इस मामले के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। हुकूमत इस सारी प्रोसेस से, इतने इतने बड़े जो है ना वो इवेंट से अपने आप को इस तरीके से जरा वो दूर रखती है, शायद इसका जरा हुकूमत का ताल्लुक ही नहीं। ठीक। ईद ततलात मरी में रोज़ाना 70,000 गाड़ियों की आमद मुतवक्की है। लॉन्ग वीकेंड के दौरान किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भी तैयार की रखी। हुकाम ने दावा किया। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें भी आवाम को सैर तफरी पर कोई गैर मुतवक्किल असर नहीं डाल सकी। वैसे आज मेरे ख्याल मैंने सुना कि कोई 22 रुपये पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है।
जी बिल्कुल कम हुई है, लेकिन मतलब कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, देखिए पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से जो है वो 400 रुपए तक गई है। तो अभी अगर उसको जो है ना मतलब नॉर्मल होते होते भी अगर वापस दो जब तक 250 रुपए के ऊपर नहीं आ जाती, तो ये 22 रुपए की कमी, 6 रुपए की कमी होती है, ये बड़ा टेम्पररी है। ठीक अभी है। देखें मतलब कि हुकूमत ने जो पहले 15 दिन की विंडो थी, पहले 1 महीने की विंडो होती थी, हम्म। उसको 15 दिन के ऊपर कर दिया हुआ है। तो ये अभी 22 रुपए जो है ना वो कम कर रहे हैं क्या? इसकी जो है ना वो गारंटी दी जा सकती है कि ये 22 रुपए जो है ना वो कम होते होते अब आगे मजीद कमी ही होगी। ठीक है। हो सकता है अगले हफ्ते ही जो है ना वो प्राइस दोबारा जो है ना वो इंक्रीज हम्म। कर दे। तो अब तो वो जो है ना जब आपने इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर लिया है, तो हम्म। फिर तो उतार चढ़ाव जो है ना वो साथ साथ ही रहेगा। हुकूमत को इस तरह की गारंटी दे ठीक कि आप वापस जो है ना वो कीमतों को, हाँ जी, साथ ही गुड ट्रांसपोर्ट ने भी जो है ना वो कह दिया जी किरायों में कमी का, तो हम्म। ठीक है जी, एक हफ्ते के लिए किराए कम हो जाएंगे, तो फिर अगले हफ्ते की कौन गारंटी देगा? ठीक है। ये मतलब है कि एक ओवरऑल चीजों को बेहतर करना है। बात तो खैर सवाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, हम्म। लेकिन सैर और तफरीह जो वैसे ही मौके जो है ना वो कम है। कम है। लोग बड़े जो है ना मतलब पैसे जोड़ के और अपना सारा साल जो है ना वो तैयारी करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं गर्मियों के, इसके अंदर लोग जाना चाहते हैं। और लोग हाँ बिल्कुल। कराची और बड़े शहर से भी जिनके कारोबार है, जो सारा साल मेहनत करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि यार चलो पैसे जोड़ के जो है ना, तो ऐसी चीजों को या इन चीजों को जो है ना हुकूमत को चाहिए कि मजीद जो है ना वो प्रमोट करे या इनको जो है ना वो सस्ता करे। जो सैर व तफरीह के जो है ना वो जराए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आवाम के पास लिमिट बहुत लिमिटेड है। कल मैं भी जो है ना अपनी फैमिली को लेकर निकला हुआ था, तो ठीक है महंगाई होने के बावजूद अब लोग क्या मतलब अपने बच्चों को लेकर निकलना छोड़ देंगे या बच्चों को हम्म। सैर व तफरीह करवाना छोड़ देंगे? वो तो लोगों ने करना ही करना करना है। ही तो ठीक है। बहरहाल अब ये हुकूमत को जो है ना वो थोड़ा सपोर्ट इस मामले में चाहिए करना चाहिए। कि जो कम ठीक से है। कम ये पेट्रोल जो है वो लग्जरी नहीं है। हम्म। आप लग्जरी के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाएं। आप लेवी जितनी इकट्ठी कर रहे हैं इससे पेट्रोल हम्म। से, हम्म। वो आम आवाम के ऊपर जो है ना वो जुल्म है। तो ठीक वो है। उन चीजों के ऊपर आप टैक्स लगाएं जो लग्जरी है। पेट्रोल सही। जो है ना वो लग्जरी नहीं है, जरूरत है। ठीक और है। आपने मिलना मिलाना, ईद के ऊपर मिलना मिलाना, गोश्त तकसीम सही। करना, जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो घुमाना फिराना, सही। तफरीह करवाना, ये लाजिमी जो होता है। ठीक है। इब्राहिमी माहदे, इब्राहिम अकॉर्ड पर अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर इसहाक़ डार ने अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका को ये जवाब दिए हैं। हर बार इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले में लोग फौरी तौर पर हुकूमत को शक की निगाह से क्यों देखने लग जाते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो? हाँ जी, देखिए ये हम चाहे फौजी हुकूमत हो या सिविलियन हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत हो या नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी का कोई मतलब एक अभी इसमें जरा फैक्टर हो, हमें जो 2007 की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके दौरान भी यही चहमगोइयाँ, यही खबरें और सारे मामला जो है ना इसी तरीके से सरगर्म रहते थे। बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि हुकूमतों के ऊपर जो है ना वो हुकूमत की नीयत जो है ना मतलब ये कि क्या बोलते हैं उसको, कि बाकी सारे मामला को जो है ना वो देखते हुए आवाम को जो है ना एक डर और खौफ जो है ना वो रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारे अंदर से, हमारे माशरे में से ही जो है ना वो निकल के सामने आई हुई हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना वो कुछ लॉबीज, कुछ जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स जो है ना वो ऐसे हैं जो मुसलसल इस मेहनत और कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो अगर हमारा इतना ही जो है ना वो दो टोक मौकफ इसके ऊपर जो है ना वो क्लियर है और हर दफा इसको जो है ना वो क्लियर किया जाता है, तो फिर हुकूमत इन चीजों के ऊपर भी नोटिस लेना। मैं आपको एक मिसाल दे सही। देता हूँ। अभी आपको इंशाल्लाह आपने खबर देखी भी होगी कि चिकवाल के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल का जो झंडा हम्म। लगा हुआ था। हम्म। तो वो मतलब ऐसी जब इस तरह की चीजें सामने आती है, तो फिर हुकूमत उसके ऊपर एक्शन क्या लेती है? हम्म। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने वाकयात ऐसे हुए। अभी मैंने कल परसों की एक वीडियो देखी है, यहाँ पे एक शख्स जो है वो फलस्तीनियों के लिए नारा लगा रहा था, तो पुलिस आगे उसको पकड़ के ले जाती है। हम्म। तो ये मतलब है कि ये चीजें भी आपने साथ साथ जो है ना वो देखनी है। क्या हमारे मुल्क के अंदर इतनी आजादी है कि आप खुल के फलस्तीन को, इसराइल के ऊपर जो है ना वो तनकीद कर सके और लेकिन फलस्तीनियों के लिए जो है सर ना वो। जिस किस्म के आजकल मामलात हैं, आपको पता है ये प्लान्ड होती हैं चीज़ें, इस किस्म का जो बिल्कुल ऐसा एक किस्म का वाक़या होता है ना, एक झंडा, एक फ़लस्तीन, तो ये प्लान्ड अपनी काम के लिए ये लोग मखसूस तरीके से इस चीज़ को हाँ, करते हैं। बिल्कुल मैं जी हाँ। बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जी मैं जी। बता रहा हूँ ना ओवरऑल इम्पैक्ट इसका। देखिए ठीक। एक आम बंदा, मैं समझ जाऊंगा इस बात को, आप समझ जाएंगे, एक आम बंदा जो वीडियो ठीक। देखेगा वो इस बात को नहीं समझेगा। सही। तो हुकूमत ठीक। अपने मौका के ऊपर जो है ना वो क्लैरिटी, हाँ सही। आप अपना मौका करें, आप उसको एक्सप्लेन ठीक है। करें। चले। ये बंदा इसलिए जो है ना वो गलत कर रहा था, ये उसका एजेंडा था, इसलिए इसको सही। पकड़ा गया, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ठीक। फलस्तीन के हक में रैली भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। पुलिस ने पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर साहब को साथियों समेत हिरासत में लिया और फिर सुबह बदर कर दिया।
वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अल बेग ने मामले में बताया कि जुनैद अकबर उनके साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, बगैर इजाज़त और इत्तला वो जो है वो जालकोट पहुंचे थे, रैली से खिताब भी किया था। तो अब क्या गिलगित में भी सियासी स्पेस पीटीआई के लिए नहीं है? मतलब इस तरह लोग कहते हैं जमहूरी इख्तियार की नफ़ी। जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत रही है पीटीआई की, और जाहिर बात है जब आप हुकूमत में होते हैं, सेंट्रल हुकूमत में होते हैं, तो बहुत सारी ये जो हमारा है आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, फाटा का जो है ना वो एरिया हो गया, अब तो जो है ना वो दम हो गया है सूबे के अंदर ही, और इस तरह जो है ना मतलब कि और कुछ जगहों लोकल बॉडीज के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है वफाकी हुकूमत का, और ज्यादातर लोग उसी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। तो उसी तनाजुर के अंदर पीटीआई की हुकूमत रही है, उनका वज़ीर आला रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो उनकी एक बड़ी अच्छी फुटस्टेप्स और उनकी अच्छी जो है ना वो एक फॉलोइंग है पीटीआई की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ज़ाब्ते अखलाक मतलब ये कब से ज़ाब्ते अखलाक बन गया कि अगर किसी पीटीआई के रहनुमा ने जाके रैली निकालनी है या रैली से खिताब करना है तो उससे पहले पेशगी। ये जुनैद अकबर साहब कोई मतलब मेंबर पार्लियामेंट वगैरह तो नहीं है? मतलब बात को ये होता है ना कि जब मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं तो फिर उसके लिए मना होता है कि कैंपेन नहीं कर सकते। अगर आप वजीर गुजरा हो, मेंबर पार्लियामेंट का भी कोई इशू नहीं है, नहीं तो एक आम आदमी जाके खिताब नहीं करेगा ना, तो एक आम आदमी की क्या हैसियत होगी। सही। जुनैद अकबर जो है वो सूबाई तौर पर सदर है पीटीआई के वहाँ के, बिल्कुल सदर है, तो मतलब ऐसे ही शख्स का जो है ना वो वहाँ पे जाना। हाँ, अगर वजीर आला खुद जाते हैं, अगर जो है ना कोई सूबाई गुजरा जो है वो जाते हैं, वो भी अपने सूबे के अंदर होता है, ठीक है, अपने सूबे के अंदर। मैं एक मिसाल देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई वजीर गिलगित के अंदर जाके कोई अनाउंसमेंट कर भी देता है, तो वो अनाउंसमेंट उसकी तरफ वो तो नहीं कुछ कर सकता। तो अपने हल्के के अंदर, अपने सूबे के अंदर गुजरा के ऊपर पाबंदी होती है, क्योंकि उनका बाहर एक असर होता है, वो ठीक। ऑलराइट, चलिए कॉल्स ले लेंगे। स्टूडियोज में राब्ते के नंबर 416-593-0003 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ 7997 सर, आप ऑनर बात कीजिए। जी सर। जी जी साहब, ये तो अच्छा ये अपना शुजा भाई हैं जी, 5666। जी 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 जनाब। जी जी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक साहब। देखिए हमारा प्यारा वतन है, अब ये आपके मीडिया है, एक वो था जिसने कहा कि मैं इस्लामाबाद गया और मुझे वहाँ या कराची गया, मुझे पटसन की खुशबू आई। बात यह है कि हमने एतबार कर लिया, ऐसा नहीं है। देखिए कल भी खबर आप लोगों ने बड़ी ऑथेंटिक दी कि जी 60 लाख कुर्बानियां हुई है, गुर्बत हो गई है, ये है वो है। देखिए नहीं, आज जो आई है उसमें बताया कि पिछले साल से ज्यादा कुर्बानी हुई इस साल। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जी मैंने वो खबर इंक्लूड की है, मैंने आपने भी पढ़ ली। मैं वजाहत कर दूं कि वो जो खबर थी कल वाली वो 2022 के मुकाबले में थी, और हमने आराम से डिक्लेयर में ज्यादा हुई है, लेकिन वो भी सिर्फ 10 लाख का फर्क है। ठीक, हमने आराम से कह दिया पाकिस्तान गुर्बत और ये और वो। नहीं, कहाँ गुर्बत हो गई यार, महंगाई हो गई, मतलब इसमें कौन सी गलत बात है? महंगाई क्यों नहीं बातते इस बात को आप यार, कमाल है। भट्टी साहब यहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, मतलब फर्क तो है ना सर। गुर्बत देखनी तो टोरंटो में जाकर देखना आपको। अच्छा चले, खैर उस बात को छोड़ें, आज के टॉपिक से बात करेंगे। जी जी। दूसरी बात की आ जाती है, देखिए तो बात यह है कि हम आराम से कह सकते हैं कि पाकिस्तान जितना भी बात की, इसाफदार साहब ने जो बात की है जाकर कंजम्पशन के ऊपर बातें नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क पे, अपनी क़यादत पे। नहीं उन्होंने तो खोल के बात की कि हम नहीं, उन्होंने तो खड़े होकर बात की कि नहीं मानेंगे हम, वो तो क्या है, उन्होंने तो कहा, वो यही तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। हमें अपनी क़यादत पे यकीन रखना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान की क़यादत पे, चाहे उसकी क़यादत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत भी थी, मैं हमेशा उसका सपोर्टर था कि यार उसको टाइम दो, उसको टाइम दो। बात यह है कि उसने खुद अपनी हरकतों की वजह से। आप जुनैद अकबर साहब की बात आप कर रहे हैं, देखिए जुनैद अकबर साहब अगर जाकर वहाँ पे केपीके के ज़राए यूज करते हैं और केपीके के ज़राए को यूज करने के लिए कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर उन पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? बात तो सिंपल सी है, आपसे आराम से सियासत होती ही नहीं है पीटीआई की। नहीं सर, आप ये देखें, आप जो मर्जी मतलब करें, बहरहाल पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है, उनको नहीं खुल के जो है वो करने दिया जा रहा, मतलब ये है। हर प्रॉब्लम तो पीटीआई ने खुद की है ना। नहीं, जो हुआ सो वो अब तो करने दें उनको, ना कश्मीर में करने दे रहे हैं, ना गिलगित में करने दे रहे हैं, इस तरह तो सियासत नहीं होती। फिर आप अल्ताफ हुसैन साहब को क्यों पे निकाल रहे हैं? सर अब किसी ऐसे ना ऐसे मुआवजा नहीं होता, मतलब वो डिफरेंट चीज है। हुसैन साहब का मेरे ख्याल में इतना बड़ा कसूर नहीं था
जितना बड़ा कसूर सर अब आप एमक्यूएम के साथ हो गए हैं, खैर एनीवेज चले ठीक नहीं नहीं मैं अल्लाह की कसम मैं बच्चे से ना ऐसे इधर उधर की मिसालें ना दिया करें ना, जो बात है उस पर चले ठीक है। एक उस शख्स अच्छा दूसरी बात तो भट्टी साहब एक छोटी सी बात और मैं करूंगा, ये जो लोग भी सारे आते हैं इन्हें चाहिए पाकिस्तान का जाया करें साल के साल, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते ना, कैसे दौरा करें, मतलब इतने मसाइल हैं, कोई जा थोड़ी सकता है ऐसे कैसे रोज जा सकता है। बताइए तो सही, मुझे बताइए क्या आप टिकट ले देंगे? अच्छा चलें ठीक है, चलो सही मैं ले दूंगा, चलें ठीक है शुजा साहब मैं दूसरी कॉल ले लूँ सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट 7997 सर आप ऑन बात कीजिए 7997 जी पूना साहब आप ऑन बात कीजिए। हेलो 7997 चलें आप मेरे ख्याल शायद दोबारा तो को ट्राई करने, आपको हमने ऑनर लिया हुआ लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो अकरम साहब से कांटेक्ट कर ले 5794 चौधरी अकरम साहब। जी हेलो हेलो नहीं चलिए 802 को ले लें, ये सिर्फ सुन रहे हैं 802 आप अकरम साहब आप ऑन हैं सर, चौधरी अकरम साहब। अच्छा आई डोंट नो कि क्या हमारे साथ कुछ मसला है, लेकिन जो फर्स्ट 802 लॉट 802 अकरम साहब चौधरी अकरम साहब आप उनको ऑनर ले लें। जी अकरम साहब ऑनर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। भट्टी साहब देखें बात उस बंदे की करते हैं, हमदर्दी उसके साथ करते हैं जो ये अपने दौरे हुकूमत में करतूते ना करता रहा हो। हमें एहसास है इस चीज का कि लीडरान के साथ, लेकिन यार पहले बंदा अपने गिरेबान में जंग के अपनी मंजी के नीचे वो डंडा फेरे। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, बिलाल साहब और पूरे मुल्क में बल्दियाती महकमे चलते रहे, हाँ साहब को क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि उन्होंने आके पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात को कलदम करार दे दिया। उन्होंने तो कलदम करार दे दिया, नून लीग तो करवाई नहीं रही इतने अरसे से, हम जब दिल करेंगे करवाएंगे, दिल क्या हार जाएंगे इससे नहीं करवाते, हार जाएंगे इससे नहीं करवाते। भट्टी साहब पहले मेरी सुन ले, वो हार के डर से नहीं करवाते। भट्टी साहब बड़ी तकलीफ है लोगों को। नहीं तकलीफ नहीं है, डर के नहीं करवा रहे, करवाए ना फिर क्यों नहीं करवाते? साहब करवा लेंगे ना, क्यों करवाएंगे, इतने साल से नहीं करवाया, हारने के खौफ से नहीं साहब करवा लेंगे। मुझे ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, अदालतों के पीछे ना जाएं, मतलब एक जो है मेरी बात तो सुन लेना मेरी भट्टी साहब, मुझे पता है बड़ी तकलीफ है पीटीआई वालों को और पीपल्स पार्टी को या दूसरे को, बात सुन ले जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, तो इसी मकसद कैदी 804 ने मकसद जूते की नोक पे रखा था और कहा था सर ऐसे नाम सही तरह लिया करें सर, फिर मेरे लिए मुश्किल होती है। जो है इमरान खान में क्या कैदी 804 इमरान खान है सर, उसका नाम क्या फर्क पड़ता है? गड़ी चोर नहीं है वो, गड़ी हम वापस में बहस कर रहे हैं। चलिए गड़ी चोर वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सर करार दिया है, सर्टिफाइड चोर आदमी है। चलो ठीक है हम आपके, लेकिन मैं सर वो ही इज ए कन्विक्टेड सर्टिफाइड बंदा गड़ी चोर है। सर मौजू पे बात करें ना, ये तो आप जितनी मर्जी करते रहेंगे, मौजू पे बात करेंगे तो आप कहते ही रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये भी मौजू है, वो अंदर किस बात पे है? 190 मिलियन का वो चोर है। चॉइस साहब बाकी दो कॉल्स और भी लेनी है प्लीज इस पे। चले मैं बात करता हूँ। देखिए भट्टी साहब बात ये है, कुर्बानी लोगों के पास पैसे बड़े हैं, लोगों ने कुर्बानियां भी ज्यादा दी हैं, मामला ज्यादा कैश पे चलते हैं। बात बड़ी सिंपल है, हम जो जिधर से गंदी बात मिलती है, ये हमारे मुल्क दुश्मन है नासर, उसमें पीटीआई भी शामिल है, उसको उठा लेती है। तो ये गलत बात हम करते हैं। भाई सियासत करो, सियासत करना भट्टी साहब कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मुझे आप ये तो बताएं ना, क्या नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, उनके एक बंदे नहीं या 10 बंदों ने जो भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, क्या उनके एमएनए उनको नहीं मकसद सारी जिंदगी के लिए उनको बैन कर दिया गया था, उनको सजाई दी गई थी? भाई जुनेद अकरम पहली बात तो ये बातें करते हैं इनकलाब की, वो पहले अपने आप में गैरत लेके आओ और बाहर निकलो, फिर
दुनिया जहान के आप सारे मामलात करके देख बैठे हैं, अब हम मुज़ाकरात करते हैं, तुम तो इसमें गवर्नमेंट को मानते ही नहीं हो, किसके साथ मुज़ाकरात करनी है? चौधरी साहब मैं अगली कॉल ले लूं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये ऐसे ही है, इनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया हुआ, ये तरले मिनटों पे आएंगे, मेरी बात आज लिख ले किसी बात पे। चले ठीक, ओके सर। नूरुद्दीन साहब आप ऑन है सर, 7997 जी, आप बात कीजिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत? ठीक है। ये जनाब बात ये है कि हम जो भी यहाँ बातें करते हैं ना, nobody cares about that, लेकिन जनरली दिन ब दिन पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। बस चाहे नवाज शरीफ थे या ये शहबाज शरीफ है या फौज ने 3-4 दफा सब कुछ करके देख लिया, पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। वो रियलिटी है। पहली तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान कमजोर नहीं हो रहा होता तो ये इंडिया की हिम्मत थी कि वो कश्मीर को अपने अंदर एक्सटेंड कर लेता। ठीक है, इतने पैसे, इतना बजट, इतने बहादुर फौजी जो कहते हैं अपने आप को बात नहीं है, कहते नहीं है, साबित किया पिछले साल। नहीं ना, अपना ऐसे ना कभी तो सही तरह बात क्या जब साबित किया पिछले साल। हाँ, ऐसे खाम नहीं ना बात। ओके, बहुत बहादुर है। दूसरे पॉलिटिकल लीडर जो भी आता है, ये पता नहीं इमरान खान से लोगों को क्या इख्तलाफ है भाई। 1.5 करोड़ लोगों के या पता नहीं 2 करोड़ लोगों की वोटों से वो आया है। उस पे करप्शन के वो उसके नहीं, पॉपुलर छोड़ दे, उसकी कम से कम अगर कोई आदमी 50 वोट से भी जीत के आया है ना, ठीक है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है सर, राइट सर, ठीक है, ठीक और सर। बाकी जो ये लोग हैं ना, जितने भी चलें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या जो भी लीडर गए, हाफिज जरदारी, ये वो फलान ढिगा, सही, इन सबों ने किया क्या? ये फौज के साथ हाथ मिलाते हैं, हिस्से बांट लेते हैं, सारे फौज के थ्रू आए। थैंक यू सर। लास्ट कॉल लेंगे जनाब 5415 जी सर। चौधरी साहब 54। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, जी, की हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक सर जी, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा भट्टी साहब, पहली गल ते वेखो, मेरा ख्याल है कि पंजाब दे विच दी तारीख दे विच, बल्कि पूरे पाकिस्तान दी तारीख दे विच कुर्बानी दी लाशां जिन्नी सफाई, जिन्ना अच्छा निजाम पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ वड्डे शहरां दी मैं गल नहीं कर रहा, पूरे पंजाब दे विच जिस तरह होया, मेरा ख्याल अपनी मिसाल आवे ते इनू चेक कर लो, जेड़े जिथों देले काउंटर चेक कर लो कि किधरे भी लाशां जड़ियां उन्हां जमा नहीं होण दित्तियां, जेड़ा कि कई दिन पे रहिंदे सन ते बीमारियां पैदा हुंदियां हुंदियां। जी जी, ए वे पाकिस्तान बदलिया होया पाकिस्तान। भट्टी साहब ठीक है सर। दूसरी गल भट्टी साहब कि एक पहली बार नहीं होया, बहुत छोटी जी गल है। बड़े बड़े वड्डे लीडरां नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਇਹਨਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਚਾਹਾਂਗਾ, इंशाल्लाह मंडे फिर गल करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और 2 दिन की छुट्टी है और आप भी रेस्ट करें, अब मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सामिन इकराम आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो है अज़ान मगरिब का वक्त हो जाता है, आपको ले चलेंगे अज़ान मगरिब इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज़ में। राबते के नंबर 4165930003 टोरंटो।